मोमिना मुस्लिमा मुनाफक बिना ईमान सोई हैवान। ये आखिर हिदायत हादी बिना पहुँचे ना अपने मकान, पहुँचे ना अपने मकान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मार्फत सागर प्रकरण नंबर 4, 32 नंबर चौपाई मैंने अभी पाठ किया सुंदर साथ जी। प्रसंग चल रहा है अखंड ब्रह्मधाम परमधाम से श्री राज जी की उपस्थिति, राज जी का हुक्म, राज जी ने जो जो जहाँ जहाँ रह करके जिसके द्वारा जितना काम कराए उन सब का दर्शन पर्शन हो रहा है। सुंदर साथ जी, एक चीज याद रखने की है, भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम नहीं लगता है। ये हमारा जीवन में प्रैक्टिकल बात है। भोजन बनाने में टाइम लगता, वो भी जो रसोई घर में जो भी सामग्री है उसको इकट्ठा करके आग जलानी पड़ती है, लकड़ी ढोना पड़ता है। अब लकड़ी को भी जंगल से ले आना हो तो वहां से अगर जोड़ना हो, अब सब्जी भी वो जो रसोई घर में जो बाजार से लेकर रखे हैं बास्केट में या फ्रिज में, वहां से भी निकाल के भोजन बनाना हो तो अगर हम हर सामग्री को रसोई के चौक में ही रख करके अगर देखेंगे तो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक भोजन बनाने में लगता है। उसमें थोड़ा और बढ़िया बड़ा परिवार हो, 15-20 जने के परिवार हो तो 2.5-3 घंटा तो भोजन में लग ही जाता। और थोड़ा और व्यवस्था से देखें, सब्जी उगाने के 2-3 महीने तो सब्जी उगाने में लगता है। धान के फसल में सब कुल मिलाकर के आखिर रसोई घर में अन्न पहुंचना है, साग सब्जी पहुंचना है और बना करके मुंह में लेना है। और मुंह में भी हाथ में स्वाद नहीं आता है, मुंह में भी पूरा स्वाद नहीं, जीवा में स्वाद आता है। तो वाह बोलने के लिए वो स्वाद मुंह में जा करके जीवा में टच करके वाह बोलने के लिए 6 महीने से मेहनत चलती है। तो भोजन बनाने में, उसके व्यवस्था में टाइम कितना लगा? आखिर स्वाद ही लेना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। उसके बाद ना पेट में जाने पर स्वाद आता है ना हाथ में स्वाद आता है। इन बिटवीन, ऑन द टिप ऑफ टंग, उतना के लिए सारी व्यवस्था देखिए। आखिर दिव्य परमधाम में ब्रह्म आत्माओं को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भूलन का आनंद जो है, राज जी महाराज की प्रेम को पहचाना, खास मकसद इतना ही है। सृष्टि की व्यवस्था कितनी लंबी करनी पड़ी। अक्षर को खरामुश में डालना, नारायण बनना, उसके बाद अनंत धर्म शास्त्रों का वो करना, फिर उसमें पंचवासना पंचशक्ति को भेज करके ब्रह्म परक शास्त्र प्रमाण रखना, फिर ब्रह्मात्माओं को ब्रज में ले आना, रास में ले आना, फिर ये सारा नाटक, ये सारी व्यवस्था देखिए इतनी लंबी है। सुंदर साधक आखिर मकसद तो मार्फत तो क्या है? श्री राज जी के हृदय में, श्री राज जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति कितना प्रेम है उसको पकड़ना है। अब यहां धरती में भी वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ रहे हैं, भोजन की तैयारी चल रही है। खाना ही तो क्या है? वेदांत क्या है? ताम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो यहां से भी जब एफोर्ट देखते हैं, सदगुरु देवचंद ने 40 वर्ष का एफोर्ट क्या है? राज्य महाराज, तू कौन आए थे, क्यों कर, इसका जवाब था। इसीलिए सुंदर साथी जी, यही चीज हम अनुभव कर रहे हैं कि मार्फत सागर के भी एकदम गहराई से जब देखते हैं तो यही तो तैयारी तो चल रही है।
तो तैयारी किए बिना फिर भोजन बनती नहीं। कितना कनेक्टेड है। खाली अग्नि होने से भी भोजन तैयार, अग्नि और चावल हो तो यज्ञ बन जाता है, धुआं धुआं आता है। पानी चाहिए, पानी है, चावल है और अग्नि भी है, अगर बर्तन नहीं है तो फिर तो एक भोजन तैयार होने अग्नि की जरूरत है, बर्तन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, और फिर एक वहां पर हैंडल भी होना चाहिए, हाथ भी होना चाहिए, हाथ वाला का भी विवेक भी होना चाहिए। और विवेक ना हो तो फिर भोजन तैयारी नहीं होती, बात नहीं बनती। ये भोजन का गांश हमारे जीवा तक आने के लिए कितने लोगों की वहां पर जड़ की भी कितनी जरूरत है, जड़ की भी, चेतन की, सबकी जरूरत है। ऐसे दिव्य परमधाम चैतन्य परमधाम का अनुभव कराने के लिए खेल संसार नाटक झूठा का भी उतना ही जरूरत है। तभी सच्चा क्या है प्रमाणित होता है। तो यहाँ पानी जड़ है, अग्नि जड़ है, बर्तन जड़ है, लेकिन सब मिला करके एक चेतन अनुभव जीवा जो अनुभव करता है वास्तव में भी जड़ है। तो अंदर अनुभव करने वाला जो चेतना जो है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था देखिए सुंदरता से। ये दो उदाहरण जो मैंने दिया हूं, बहुत ब्रह्म मुहूर्त में शांत चित्त से आप अनुभव करते रहना और जीवन की सारी तैयारी देखना। जीवन में 80 साल जिंदा रहे या 50 साल रहे, 100 साल रहे, सारी व्यवस्था जन्म से लेकर अंत तक क्या किया। अगर पेट ही भरना है तो कभी पेट तो भरा नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो जीवा का स्वाद लेते उतने के लिए सारी व्यवस्था है। अंततः गत्वा हाथ में क्या आया, सारी पलंग की व्यवस्था हो जाती है, एकदम नरम नरम कपड़ा, मैट्रेस वगैरह सब। अगर नींद नहीं आई तो सोने का सिंहासन भी क्या करें। मकसद है नींद आनी चाहिए, और जिनको नींद आना है वो तो पेड़ के नीचे हाथ के तकिया में भी नींद आ जाती है। फिर आखिर दोनों तो एक ही मंजिल पहुंचे। नींद आने के बाद न सिंहासन का पता चलता है, न सोने का कि न खटिया है कि न रोड है कि न, नींद पूरी होनी है। तो माया का ये विचित्र खेल जो है अब इस धरती में इस तरह से प्रसंग हम देख रहे हैं। यहाँ मोमिन परमधाम से ब्रह्मात्मा है, संयमी मुस्लिम, संयम मुसल मतलब ईमान वाला, विश्वास वाला, ईश्वरीय आत्मा भी हैं जो ज्ञान के मदल में जाते हैं, और मुनाफक यानी झूठा स्वप्निक जीव भी इसी में अंदर। लेकिन तीनों जमात में विश्वास जरूरत है। महामती प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम के ऊपर विश्वास होनी चाहिए। परब्रह्म परमात्मा के दिल से खेल किस तरह से बना उसमें विश्वास, और स्वयं परब्रह्म परमात्मा इमाम स्वरूप होकर के कैसे आए हैं और 11वीं सदी के ऊपर विश्वास होनी चाहिए। 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को पार लगाने वाले जागृत बुद्धि के अवतार के विषय में विश्वास होनी चाहिए। बिना ईमान सोई हैवान। जिसके हृदय में इस तरह से परब्रह्म परमात्मा जो तारतम्य ने दिखाया है, तो तारतम्य ने जो परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप धाम स्वरूप लीला दिखाया है, उसके ऊपर अगर विश्वास नहीं लाता है तो 1000 साल पहले ही से चिल्ला रहे थे कुरान कि वो हैवान, वो इंसान नहीं, वो पशु है। कहने का मतलब क्या है, परब्रह्म के ऊपर विश्वास नहीं लाने वाला। कुरान में हैवान शब्द है, लेकिन उन्होंने किस तरह से लिया था। मोहम्मद का आशय था कि 11वीं सदी में ब्रह्म जाहिर होंगे, 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुग, ये 28वां कलयुग का महत्वपूर्ण महत्व है। इसके ऊपर विश्वास करके अब यहाँ से जो लक्ष्य दिया जा रहा है परब्रह्म परमात्मा को, उसके ऊपर विश्वास नहीं करने वाला हैवान करके बोला था। लेकिन उन्होंने क्या किया,
जो कुरान को नहीं मानता है, सारा हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम जो जितनी में गैर मुसलमान सब जो है हैवान है, पशु है, उसको मारो काटो। इस तरह से शरीयत में टिक रहने वाले, विचार से अंधे, इस तरह से अर्थ है। प्राणज ने कहा वो हैवान नहीं है, तुम्हारे अर्थ का हैवान नहीं है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विश्वास न लाने वाले उनके लिए बोला है हैवान। अब इमाम आ गए हैं, तारतम द्वारा, इलम लोदनी द्वारा दिया हुआ है। अब होशियार में रहो, होशियार रहो, कहीं हैवान तो नहीं हुए हम करके होश में आओ, जागो। क्योंकि एक आखर हिदायत हादी बिना, ये आखर में आने वाले 10वीं 11वीं सदी में आने वाले हादी, वो गुरु साक्षात परम ब्रह्म के बिना, उनके उपदेश बिना न ब्रह्मात्मा अपने परात्म देख सकते, न ईश्वरीय आत्मा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण जानते हैं, और न जीव सृष्टि का ही विस्तार मिलने वाला है। पहुंचे न अपने मकान, कोई भी अपने मकान नहीं पहुंचेंगे, ये बता दिया है। अब इसीलिए आज की तिथि में क्या जरूरत पड़ी, आज की तिथि में तारतम्य में आना और तारतम्य को विवेचन से लक्ष्य तय करना, ये मुख्य चीज है। उसके बाद फिर परब्रह्म परमात्मा के एक एक अंगों को दर्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या समग्र दिव्य धाम परम धाम हृदय में आए, चाहे राज्य का एक अंग हृदय में आए या उनकी एक प्रहर की लीला हृदय में आए, किसी में हो, मिश्री का ढेकला का एक तिनका भी, एक जो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स जो भी है वो मिठाई होता है। ब्रह्म चिंतन का सच्चिदानंद लक्ष्य तय होता है। उनके बिना झूठे का पहाड़ बनाए कुछ अस्तित्व नहीं रहता है। खासल खास गिरो रूहें, चौपाई नंबर 33 में चलिए, यही खासल खास है। आम खास खासल खास में ये परम धाम के जिनके लिए खेल बना हुआ है, जो सदगुरु के साथ अवतरण हो रहे हैं और अभी भी ये जारी है, वही गिरो रूहें जमातें अरस अजिम सूरत हक। इनका जो सूरत है, इनका जो स्वरूप है, हक के साथ है अरस अजिम में, सर्वोत्तर धाम परम धाम में उनका सूरत है। और गिरो खास फिरस्तों, दूसरा एक जमात है जो खास है, जो फिरस्तों है, वो अक्षरधाम से आए हुए ईश्वरीय आत्माएं हैं। रहे नूर मकान बुजुर्ग, ये श्रेष्ठ नूर मकान अक्षरधाम में रहते हैं। अक्षरधाम के अक्षर के वृत्तियां हैं, अक्षर के अनंत अनंत वृत्तियां हैं। सुंदर सा अक्षर ब्रह्म बोलने से हमारे ही कितने वृत्तियां हैं। अक्षर के अव्याकृत प्लेटफॉर्म में उनका कल्पना का ब्रह्मांड बनता रहता है। उनकी एक मेन वृत्तियां मुख्य होता है, उसमें उनके 4 जो अंतस्करण है उसमें अलग अलग लीलाएं होती रहती है। विराट का विषय है सुंदर सा। उसके समझने के लिए हम अपने अंदर में भी अनंत अनंत वृत्ति, अनंत अनंत प्रश्न, पर्सनालिटी, अनंत अनंत व्यक्तित्व है हमारा। वो सब होते हुए भी एक समय या कभी कभी तो सोच आता होगा, आखिर मैंने ये सब दुनिया तो इकट्ठा किया, लेकिन मैंने अपना एक जो स्वाधीनता गमाया जैसा लगता है। मेरा अपना स्वरूप तो कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, आखिर सत्य क्या है। कभी वो एक वृत्ति सत्य के खोज में निकला तो संपूर्ण वृत्तियों का सार वृत्ति वही हो सकता है, वही। ऐसे अक्षर ब्रह्म के अनंत लीलाओं में ये खेल संसार तो अक्षर के, हम जैसे हमारे आंख में एक छोटी सी कीड़ा जो है आके मर जाता है, ऐसे ही अक्षर के आंख में ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बनता है मिटता है उसका। लेकिन ऐसे अनंत वृत्ति वाले अक्षर ब्रह्मा की एक वृत्ति जो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे को बरतता। अक्षरातीत
को दर्शन करने जाना और आना, ये वाली चीज शास्त्रों में है, परमात्मा ने रखा हुआ है। वो वृत्ति उनका सार वृत्ति है। इससे धरती में क्या संदेश दिए कि आत्मा का संबंध परमात्मा से, ये वाली सार वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए अनंत विचार उठता होगा आप लोगों को। आज दिन भर में कितने सारे विचार उठने वाले हैं, लेकिन आपने सुबह उठ करके 5:30 बजे से थोड़ा जल्दी किए कि 6 बजे से क्लास बैठना है, मार्फत सागर में बैठना है करके आपकी ये वृत्ति जो मार्फत सागर में बैठा है, ये आपकी सार वृत्ति है। ऐसे ही दिन भर आपने अपने आत्मा के लिए जब पाठ करना, मंदिर जाना, संतों के पास जाना, कुछ ऐसा करके उस आत्मापरक वृत्ति है, तो ये सार है। बाकी सब वृत्ति शरीर संसार व्यवहार का है, वो झूठा है। जब तक शरीर है तब तक के लिए, लेकिन वो कहीं पहुंचाने वाला नहीं। लेकिन जरूर है, शरीर रखने का समय वो रखना जरूर है, लेकिन परमात्मा के भक्ति के लिए रखे, उसी का नाम अंतरात्मा से परमहंस दर्जा होता है। तो अक्षर की वृत्ति को जब अक्षराती जोड़ते हैं तो वो सार, वो वृत्ति का नाम ही ईश्वरी सृष्टि है। वो आत्मा यहाँ आई है वो अनुभव करने के लिए, अक्षरातीत को, इस वृत्ति को अनुभव करने के लिए। हम वनभोज पिकनिक जाते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति वनभोज में नहीं है। गए शरीर और खाए आए, लेकिन वृत्ति कहीं अन्यत्र है। जैसे प्रेमी प्रेमिका 2 जने, प्रेमी प्रेमिका है लेकिन गोप्य है, तो गांव वाले पिकनिक जा रहे हैं, तो अब 2 जने के भी जाने का प्रोग्राम, अब उसी में हम ठीक है जाएंगे करके उनका भी प्रोग्राम है, प्रेमी प्रेमिका का भी। सब सामान इकट्ठा करते आकर, लेकिन अंदर से वो आए कि नहीं आए, ये ढूंढता रहता है वो। अगर वो पिकनिक में अगर वो स्वरूप नहीं आया, उसका वृत्ति का जो स्वरूप नहीं आया, तो 84 व्यंजन पिकनिक में शाम को आकर पूछे कैसा हुआ, अच्छा ही होगा, वो खोया खोया होता है, क्योंकि उसका वो वृत्ति का मालिक नहीं आया। उसको होना जाना वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह परमधाम से आई वृत्ति, जो ब्रह्मात्माओं की वृत्ति, राजी महाराज को अगर उसको संदेश नहीं मिला तो वैसे रेस्टलेस रहेगा। इसीलिए पैकेट ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है। ये परमधाम के राज्य की अंतरंग वृत्ति से पकड़ना होगा। तो वहां जो जिनका वो खास दिव्य परमधाम की आत्माएं और अरस नूर मकान से ये जो फिरस्तों ईश्वर, ये खास इसीलिए कि ये खास है, ये खास वृत्ति है, ये बाकी आनंद वृत्ति है, खेल भी उनकी वृत्ति है, स्वप्निक वृत्ति है। तो खास परमधाम का प्रेम का दर्शन करने वाली जो नूर मकान बुजुर्ग, ये श्रेष्ठ है। ये वृत्ति भी श्रेष्ठ है, धाम भी श्रेष्ठ है। नहीं तो फिर ये संसार वाला वृत्ति श्रेष्ठ नहीं। हमारे में भी संसार का शरीर संसार संबंधी वृत्ति है, वो श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। अब इस तरह से एक ही चौपाई में 33 नंबर चौपाई में दो जमात की बात हो गई। खासल खास गिरो रूहें और साजिम सूरत हक, और गिरो खास फिरस्तों ईश्वरी अक्षरधाम से रहे नूर मकान बुजुर्ग का है। और इसका हेडिंग, ये प्रकरण का हेडिंग में आपको बताया है, तीनों गिरों का फैल हाल की बात है, कौल फैल हाल की बात है। तो 2 जमात तो ही गए। तीसरा जमात है कुन्ना कहते पैदा हुई, 34 नंबर। कुन्ना मतलब हो जा। कुरान में सृष्टि के विषय में हो जा बोलने पर सृष्टि हुई, ऐसी बात है। सृष्टि तो हुई ना, बस। मैंने आपको बहुत बार कहा होगा, इस प्रसंग में कहता हूँ। गुरुजी मंगलदास जी विद्वानों के इकट्ठा करते थे, उसके बाद देवी भागवत सब श्रीमद् भागवत रख करके पंडित जी, यह सृष्टि होने में 2-3 तरीका बताया। एक देवी ने हाथ बजाने पर सृष्टि हुई है, एक नारायण ने एक ओम बहु श्याम बोलने पर सृष्टि हुई है, ऐसे है। तो ये परमात्मा वेद व्यास जी का ही दिया हुआ शास्त्र है, लेकिन अलग अलग ऐसा क्यों रखा है? ये दोनों तो सच नहीं होना चाहिए। हाथ बजा, देवी ने हाथ बजा सृष्टि हुई, ये ठीक है कि ये, अगर ये ठीक है तो फिर ये भागवत का एक हम बहुत श्याम वाला गलत। सृष्टि के विषय में आप थोड़ा कुछ निर्णय निकालिए। तो विद्वान दिन भर लग रहे थे, गुरुजी पूछते रहते, लास्ट में जाकर के वो हाथ ऊपर करते थे विद्वान और बोलते थे गुरु महाराज हमारा तो, अब यहाँ पूछते थे आप ये गलत है, बोलते बताते, दोनों गलत भी नहीं बोल सकते, दोनों सही भी नहीं बोल सकते। एक तो सही है, होना चाहिए एक,
दोनों फुटबॉल में ड्रॉ की ड्रॉ तो फिर भी लास्ट में पेनल्टी क्या करके भी जीत कर आता है जो भी है। एक तो यहाँ पर होना चाहिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों भगवान ही, लेकिन जाते जाते एक को लास्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम में रख दे, लीला पुरुषोत्तम रख करके आखिर में कृष्ण तो भगवान स्वयं बोलना ही पड़ा। जैसे सृष्टि में भी तो ये असली में कौन सा है, तो ये चलता रहता था। गुरु महाराज लास्ट में उन लोगों को, उन गुरु महाराज आप अर्थ कर रही, हमारा अर्थ तो उलझन की उलझन खड़ा कर रहा है। गुरु जी बोलते अरे तुम लोगों को, आप लोग विद्वान हो, आप लोगों को भी साधु संत का अर्थ चाहिए क्या? तो गुरु महाराज आपको साधु संतों का अर्थ सुनना हो तो साधु संत ऐसे करते, शायद चाहे हाथ से सृष्टि हुई हो, चाहे एक ओम बहुशम से सृष्टि हो, सृष्टि हुई ना, सृष्टि से बाहर निकलने का उपाय क्या लिखा है वो देखो। विद्वानों और संतों में यही फर्क है, विद्वान उसमें लड़ते रहते हैं, संतों से निकलने का उपाय करता है। तो गुरु जी ने कहा कि निकलने का उपाय क्या है वो देखो। आज दिन भर तुम उसमें उलझे रहे तो गुरु जी ने कहा ये दिन भर का अर्थ है, सारा जीवन तुम लोग इसी में उलझते रहते हो, यहाँ निकलने के उपाय जो परमात्मा होता है वो देखो। उसी तरह प्राण जी सारी निचोड़ सार पकड़ा रहे हैं कि एक कुन्न कहते पैदा हुई, 3 सृष्टि पर हिसाब किताब लगाना है। ये जो खलका, जितने भी आप जड़ चेतन का देख रहे हैं ये सब जीव सृष्टि का है। सो कही जुल्मत से, इनकी जो उत्पत्ति बताई गई है जुल्मत यानी अज्ञान से, मोह अज्ञान भर्म कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। चौपाई नंबर 34 को आप देखिए। जो कही जुल्मत से, तीसरी दुनी तमाम, तमाम मतलब संपूर्ण, दुनी तीसरी सृष्टि अर्थात थर्ड वन, मतलब एक को मूल मिला परम धाम ब्रह्म सृष्टि जिनका सुरता, जिनका परात्म राज्य के पास है, और दूसरा ईश्वरी सृष्टि है, अक्षरधाम के राज्य को, अक्षरातीत का प्रेम को दर्शन करके आने वाली वृत्ति। उसके बाद अक्षर जो कल्पना में जो बनते हैं वो तीसरी है। अब जैसे राज्य को ब्रह्मात्माओं को परमधाम का खेल अनुभव कराने के, परमधाम को प्रेम अनुभव कराने की जब बात आई तो सृष्टि संरचना की बात परब्रह्म के हृदय में आए तो अक्षर ब्रह्म का वो जो खेल की वृत्ति है उसको स्वप्न में डाल करके नारायण बना करके जीव सृष्टि जड़ चेतन का सृष्टि पैदा करते, स्टेज तैयार हो जाता है। अब स्टेज में उन ब्रह्मात्मा को सुरता ले आकर के स्टेज का उत्तम जीव वहां प्रवेश कराते हैं और एक खेल अभी चल रहा है। तो कुन्न कहते पैदा हुई ये जो खलक आम, जो कही जुल्मत से, तीसरी दुनी तमाम। 34 नंबर चौपाई पूरा हुआ। अब आइए 35 नंबर चौपाई में, जेता पैदा जुल्मत से, ये अज्ञान से, पंचमी छठम अष्टमी नींद से, जुल्मत से जो पैदा हुए ये जो मजाजी दिल, इनका पूरा पर्सनालिटी जो स्वप्निक जीव उत्पन्न, ईश्वर जीव और जितने भी सपना में जो भी हुआ है, अक्षरधाम परमधाम छोड़ करके क्षर ब्रह्मांड के जितने भी विस्तार है वो मजाजी दिल, झूठे दिल, अर्थात उस दिल में जागृत नहीं है। आपके सपना के जितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके सपना के सृष्टि में किसी के अंदर भी आपका सोया हुआ शरीर का ज्ञान नहीं है। उसको बोलते हैं मजाजी दिल, वो झूठे दिल है। सो दिला हकीकी मोमिना मिने कब हो न सके मिला, वो दिल जो सपना के गया हुआ दिल जो है ना, दिल तो दिल ही कहलाएंगे, वहाँ भी रोना धोना प्यार मोहब्बत की बातें होती है, लेकिन सोया हुआ शरीर के दिल तक नहीं पहुँचता है। उसी तरह ईश्वर का दिल, शेष नारायण का दिल, त्रिदेव का दिल, 14 लोक में जितने भी परमहंसों का दिल अक्षर के जागृत जानते नहीं, और अक्षर दिश अक्षरातीत का दर्शन करना चाहते हैं, वो दिल को तो बात ही छोड़, वहां तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए धनी ने कहा कोई नहीं उल्लंघ्यो विष्णु के कारण, विष्णु के कारण शरीर चित्त जो है उसी ऊपर कोई गया नहीं। उसी के अंदर जो झूठे जो शब्द है, प्रेम है, मोहब्बत है, अद्वैत की बात करते हैं, सब द्वैत, अद्वैत को खोजे द्वैत के अंदर ही। ये स्वप्न के अंदर स्वप्न की लीलाएं, स्वप्न के ज्ञानी है, स्वप्न के मालिक है, स्वप्न ये सब जीव मजाजी दिल वाले, इसमें जागृत का अंकुर नहीं।
जेता पैदा जुल्मत से, ये जो मजाजी दिल, सो दिल हकीकी मोमिन मिने। सो दिल, कौन सा दिल? जो सपना में उत्पन्न हुआ जो दिल है, हकीकी सच्चा दिव्य परम धाम के मोमिन के दिल के अंदर कब हो न सके मिल, वो उससे मिल नहीं सकता। झूठे झूठा ही है। तो महाराज अब क्या किया जाए? जल्दीबाजी मत करो, पहले इस चीज़ को दिमाग में रखो। उसके बाद अब ब्रह्मात्मा आएंगे। ब्रह्मात्मा आने के बाद उस झूठे दिल को क्या करेंगे? हैं? ब्रह्मात्मा तो आ गए, सदगुरु प्रणत जी। तारतम आया ना, और तारतम क्या करेगा? जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना, वासना सतो को अंग। ये सत्संग अभी जारी हो रही है सुंदर साथ जी। मोहम्मद ने 1000 साल पहले बोल दिया, शास्त्र ने बोल दिया सारी चीज, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरा होकर के आ गए हैं अभी तो एकदम। इसलिए तो तारतम का विस्तार और तारतम का सत्संग जल्दी करना पड़ेगा। संसार में बोले तो उसके साथ मत बैठना, उसका संगत ठीक नहीं है। हाँ। बड़े से लगे गुआपन, छोटा से लगे नाक कान, तो पहले से आया था ऐसा शेर। वो किसके लिए बोल रहे हैं? ब्रह्मात्मा आएंगे, ब्रह्मात्मा आए हैं, उनके सत्संग जल्दी करो, तारतम का संगीत जल्दी करो। ब्रह्म सिटी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर करा किए नेचर देखा ना जरा, जल्दी जल्दी बीतक, साल में एक बार नहीं, महीना में 4 बार बीतक करो, जल्दी जल्दी सत्संग बढ़ाओ। जितना जितना सत्संग बढ़ाओगे उतना उतना झूठे जीव अंकुरित होते जाएंगे। उसका नाम जागनी है। हाँ। सो दिल हकीकी मोमिन मिने, कब हो ना सके मिल। बाय नेचर झूठे जागृत में जा नहीं सकते, लेकिन ये स्पेशल ब्रह्मांड बनाया हुआ है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। इसीलिए क्षर पुरुष, पुरुष नाम चेतन, लेकिन क्षर 21 में कॉन्ट्रडिक्टरी है। क्षर मतलब नाशवंत, पुरुष मतलब अविनाशी। क्षर पुरुष को नाशवंत अविनाशी कैसे हुआ? बाय नेचर नाशवंत ही है, लेकिन इसका अंकुर पुरुष अक्षरातीत होने के कारण अब इसको नाटक दिखा करके इनको विस्ता में ले जा करके अखंड कर देंगे। ये पर्टिकुलर ब्रह्मांड है। उसके बाद फिर ब्रह्म, जैसे ब्रह्मात्माओं ने ब्रह्मात्मा परमधाम का खेल देख राज्य का पातशाही और प्रेम पहचानेगा, फिर अक्षर का अपना चलता रहता है। अक्षर जागेंगे, उनका कल्पना चलता रहता है, उसका कोई काम नहीं है। सो दिल हकीकी मोमिन मिने, कब हो ना सके मिला। ये नेचर है, लेकिन अब मिलने लगे। हाँ, ये तारतम के महीने। इसीलिए आप धर्म प्रचारक हैं। हाँ, धर्म प्रचारक। कौन धर्म का प्रचारक है? हम तारतम के प्रचारक हैं, ऐसा बोलना सुंदर सा जी। ऑफिस में आप कौन धर्म के अवलंबी हैं? हम तारतम के अवलंबी हैं। बोला तारतम क्या है? तारतम समय है आपका, विराट शुरू कर देना। तारतम क्या है? यत्र तत्र तारतमी तारतम बोला तो नया दिमाग में आ जाएगा। क्या तारतम? तारतम ने जाना दे सच्चिदानंद में लिखा है, पता नहीं तारतम से सच्चिदानंद जाना जाता है। याद है ना आपको? क्या शास्त्र पढ़ा फिर आपने डाल देने का। तो डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज। उनके दिमाग में शंका पैदा कर दीजिए। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटल नॉलेज। इसलिए तालीम ले रहे हैं। शंका उत्पन्न करने के लिए भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो ये ज्ञान और शंका डालते जाइए, तो ये तारतम से ही संभव है। चौपाई नंबर 36। अगर आपको ये जो ऊपर का जो खासल खास और कुन्न कहते उत्पन्न होना, तीसरा सृष्टि आम खलक देखना, अगर आपको इसमें कोई प्रमाण चाहिए, दाखला चाहिए, तो 36 नंबर चौपाई में बोलते हैं, सिपारे 21 में लिखा, कुरान का 21वें सिपारे में देखिए, वहाँ पर जाहिरा बंदगी बयान। बंदगी मतलब पूजा, जाहिर ऊपर बयान ऐसा है। वहाँ पर जाहिरी बातुनी अंतर माहे बाहर इस तरह से परमात्मा की भक्ति के विषय में कहा है। वो तो कुरान की बात है, और हमारे वैदिक मंत्रों में तो जगह जगह ही अंतर माहे बाहर।
जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि की बातें हर कोई मिलता है। तो सिपारे 21 में लिखा जाहिर बंदगी बयान लिखा है, पर लिखा तो है यानी क्या बोल रहे हैं, पहले बोला, पहले वैदिक मंत्र में है शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम लिखा हुआ है। शास्त्र को देखना है लेकिन गुरु के वाक्य से, यानी गुरु के ज्ञान से देखना है, अकेले में नहीं निकलेगा। ये तो शायद ये तो नियम है। तो गुरु गुरु कौन है? जो अगम की देवे गम, इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनम, वो सदगुरु आए। तो बोले लिखा तो है पर हादि दिखाए देखिए, लेकिन गुरु अगर दिखाएंगे तो पकड़ में आएगा। वेद शास्त्र उपनिषद का ये गुरु परंपरा क्यों रखे तो वेद में? तो अपौरुषीय वेद क्यों बोले? ब्रह्म ही आकर टीचिंग करके बोले। गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोले, तो साक्षात परम ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तो सदगुरु महाराज आत्मा का जितने भी धरती में कुन्न का हो जा कहने पर जितने भी जीव सृष्टि पैदा हुए ना, उनके गुरु सदगुरु महाराज तारतम है। उनका गुरु सदगुरु महाराज तारतम गुरु है। तो वो तारतम गुरु के लिए भविष्यवाणी बोला था, पर हादि दिखाए देखिए मोमी न करे पहचान। दिखाने वाले भी हादि तारतम्य गुरु होना चाहिए, और समझने वाले भी ब्रह्म सृष्टि को समझने वाले भी अबलीला हम जा रहे करें जूं सक सैया हीरा दे दारे, वो परम धाम के आत्मा हो तो समझेंगे। फिर बाकी ऊपर बताया तो तारतम का संगत करना पड़ेगा, और तारतम का संगत करने के बाद वो ब्रह्म आत्मा तारतम द्वारा अंकुरित करेंगे तो समझते जाएंगे। तो हमें समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो समझ लेना, अच्छा गुरु द्वारा सदगुरु द्वारा तारतम महामंत्र अंदर जा करके तारतम महामंत्र ने ये अपनी घर की बात है करके अंदर पकड़ के रखा है, इसलिए समझ में आ रहा है। तारतम अंदर गया ना, तारतम ने जीव को संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करके वो तारतम समझा रहा है। यही है सत्संग। ब्रह्म सृष्टि को ऐसे सुनो जो दुनिया थी बिना अंकुरित कर रहा है, समझ रहा है। पर हादि दिखाए देखिए मोमिन करे पहचान। मोमिन पहचान करते जाएंगे, उसके बाद मोमिन बताते जाएंगे। ठीक है? सदगुरु महाराज तो मोमिन थे ना सुंदर भाई, तो धनी की बात समझी कि नहीं समझी? उसके बाद 313 को बताए कि नहीं बताए? उसी में से मेहराज ठाकुर आए, इंद्रावती आत्मा मोमिन थे, बताए कि नहीं बताए? मोमिन इंद्रावती ने बताते गए कि नहीं गए? लालदास जी मोमिन आए, केशवदास जी आए, मोमिन आए ना, 5,000 जमात हुए कि नहीं हुए? उसमें से 500 तो कम से कम थे, तो उन्होंने अपने हाथ से लिख करके स्वरूप साहब रखे कि नहीं रखे? तो जो बोले तो वही तो हो रहा है, तो टेंशन लेने की क्या बात है? पर हादि दिखाए देखिए बोले तो 1000 साल पहले तो हादि आ गए, दिखा रहे हैं, अब देखने की कोशिश करें। तो 37-24 में कहा राहा रूहानी बिने बातू न पाइए बिना हकीकत, सो हादि दिखाए देखिए गुज्जर शायदी बक्का मार्फत। 37 नंबर चौपाई। राहा रास्ता, रूहानी आत्मा की रास्ता, बिने नियम बातूनी नियम। राहा रास्ता, रूहानी आत्मीय, बिने नियम बातूनी नियम, रूहानी नियम रास्ता है, उसके बिना न पाइए बिना हकीकत। हकीकत के बिना रूहानी नियम नहीं मिलता है, बातूनी नियम नहीं मिलता है। सो हादि दिखाए देखिए, अब ये भी हादि दिखाएंगे। गुज्जर शायदी बक्का मार्फत, अखंड परम धाम जो मार्फत है वो गुह्य है, गुज्य है, गुह्य शाहिदी, ये गुह्य साक्षी है। ये गुह्य साक्षी मतलब अपने आत्मा को उस परमात्मा का स्वरूप के साथ होने का ज्ञान होना। अरे वो तो मैं था, इसी चीज को जाति स्मरण कहा जाता है। संसार में उदाहरण है, मार्कंडेय को भगवान ने अरे वो तो मार्कंडेय ऋषि मैं था करके याद दिलाया था।
ऐसे ही ब्रह्मात्मा जैसे परमधाम की बातें सुनेंगे तारतम द्वारा, तो गुह्य शायदी गुज्ज अंत हृदय ही साक्षी देगा कि अरे मैं तो परमात्मा के साथ इस तरह से परमधाम में हूँ। उसको बोलते हैं गुह्य शायदी बक्का मार्फत। सुंदर साथ जी, इसके लिए थोड़ा सा आगे से फिर एक बार उठाएंगे। चौपे नंबर 38 को आप कंठस्थ करना। मैंने जो आपको चार्ट बना के दिया था कि शरीयत में 2, तरीकत में 1, हकीकत में 1, मार्फत में 2, 6 प्रकार का जो चार्ट बना के मैंने मार्फत ग्रुप में भेजा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ये चौपे नंबर 38 को याद करेंगे, कंठस्थ करना चौपे नंबर 38, तो बहुत सारी चीज इसी में खुलते जाएंगे, नीचे आगे पीछे का सब। चौपे नंबर 38 को पहला देखिए। कहीं निमाज करे 6 विदगे, 6 प्रकार की निमाज कहा है। कहीं निमाज करे, कहीं मतलब कुरान में कहीं निमाज प्रार्थना करे 6 विदगी, 6 प्रकार की होती। उसमें 2 शरीयत, एक तरीकत, आगो 1 हकीकत, फिर 2 बक्का मार्फत, 6 हो गया ना। कई निमाज करे 6 विदगी, 2 शरीयत, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, आपको कंठस्थ हो गया होगा। और 1, आप ध्यान से सुंदर सा जी, जल्दीबाजी किए बिना आराम से आप माइंड को, कमर सीधी रखिए और कमर सीधे, गर्दन को थोड़ा सीधा रखिए और आंख को थोड़ी देर बंद करिए। मैं शब्द को खाली आप देखिएगा। आप संपूर्ण शास्त्रों को अवलंबन करेंगे, उसमें 4 शब्द याद रखना। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, ये है असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो भी महावाक्य है। कहने का मतलब है कर्म से उपासना में जाओ, उपासना से ज्ञान में जाओ, ज्ञान से विज्ञान में जाओ, ये वाली चीज है। कर्म का लक्ष्य है स्वर्ग, वैकुंठ का लक्ष्य, उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ। अब ज्ञान और विज्ञान 2 रहा। ज्ञान का लक्ष्य है अक्षर ब्रह्म, विज्ञान का लक्ष्य है प्रेम होना चाहिए। ये तारतम अभी अर्थ कर रहा है। लेकिन धरती में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान पहले से था, शरीयत तरीक़त हकीकत पहले से ही था। अब कर्म के अंदर, कर्मकांड के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन कुल मिलाकर के स्वर्ग साधन सब स्वर्ग का है। उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन वैकुंठ परक है। ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लेकिन सारी व्यवस्था है तो अक्षर प्रूफ करने का था, लेकिन तारतम न होने से, धरती में तारतम आने से पहले शब्द आया था, उन शब्दों को लेकर के नारायण की सृष्टि के बुद्धि ने उसको निराकार सिद्ध कर दिए थे। ज्ञानी हुआ तो निराकार हुआ। विज्ञान क्या है उनका? विज्ञान वो निराकार ब्रह्म जब जरूरत पड़ता है तो साकार रूप लेता है, नहीं तो निराकार, ये उनका मार्फत है बिना तारतम का। तो धनी ने हरिद्वार के शास्त्रार्थ में कहा, आप लोग जो भी बोल रहे हो, सपना के अंदर की बात कर रहे हो, क्षर पुरुष के अंदर बात कर रहे हो, उससे आगे अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष की बात है, आप टच ही नहीं करते हो। ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ये बात यहीं तक था, इसीलिए आप बोल रहे हो। अब आगे मैं आया हूँ, अब मेरी जो तारतम्य ज्ञान है वही आपको आगे का लोकालोक, आगे का जो अस्तित्व से बता पाएगा। आपकी गलती नहीं है, व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। तो सुंदर साथ जी, अब आपको शरीयत तरीकत ठीक है, लेकिन हकीकत जो है ये अक्षर ब्रह्म जाहिर होने की बात, राजी महाराज जी अक्षर को जानते हैं, और अक्षर से ऐश्वरी और अक्षरातीत से ब्रह्मात्मा ही तारतम द्वारा परमधाम दर्शन करने के बाद वो ही ब्रह्मात्मा ही अक्षर का खेल नारायण को देख सकते हैं ऊपर से। और नारायणी सृष्टि उनके पेट में होने के कारण उनको मालिक नहीं देखते हैं। देखे बिना वो क्या बोलेंगे? ब्रह्म तो है। नास्तिक नहीं है, ब्रह्म तो है मानते हैं, लेकिन आद्योपांत फैसला नहीं कर पाते, इसीलिए यत्र तत्र उलझन बन जाता है। तो प्राणा जी ने कहा, अब ये तारतम ने कहा, तारतम क्या बोल रहा है? कहीं निमाज प्रार्थना भक्ति सब
करे 6 विध की। उसमें 2 शरीयत। अब आइए कर्मकांड। 2 शरीयत मतलब पहला सिंपल ढंग से बोलिए, उसी से आगे निकलना होता है। पहला अल्फ़ाबेटिक क लिख करके मास्टर क लिख देता है, उसके ऊपर हमको हाथ घुमाना होता है। ऐसे ही पहला जो यहाँ पर बताया वो उसके ऊपर दिल दिमाग लगाइए। एकदम प्रैक्टिकल बात है। शरीयत जो स्वर्ग का मजल है, कर्मकांड है, लेकिन उसी के अंदर भी कर्मकांड स्वर्ग मजल के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। उसमें से आप देखिए 2 कैसे शरीर इन्वॉल्व होता है। शरीयत के अंदर शरीर और शरीर के अंदर मन, शरीर के साथ मन, ये 2 तरीका हुआ। एक खाली शरीर से करता है, मैकेनिकल, जैसे पंखा घूम रही है, पंखा घूम रहा है, स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करिए तो पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? करंट है नहीं, लेकिन घूमता है ना। ऐसे ही शरीर ही इन्वॉल्व है, मन नहीं वहां पर। अब मन भी इन्वॉल्व हो जाए तो बस थोड़ा सा प्रमोशन हुआ। ये शरीयत के अंदर 2 है। शरीयत लेवल में 2 नमाज प्रार्थना 2 तरीका। एक शरीर इन्वॉल्व, मैक्सिमम खाली शरीर इन्वॉल्व होता है, मन नहीं होता है। मन भी आ गया तो कम से कम शरीयत पक्का हुआ। उसके बाद तरीकत। तरीकत में मन के अंदर जो चित्त है, यानी वो बुद्धि के भी अंदर चित्त नहीं, मन के अंदर भी एक भाव है। अगर वो मन के साथ भाव भी आ गया, मन के साथ भाव भी इन्वॉल्व हो गया, तो ये तरीकत है। उसका लक्ष्य होता है वैकुंठ, सालों के सामीप्य, सारूप्य, साहिज, 4 प्रकार की मुक्ति उस भावना के आधार पर पहुंचता है। तो तरीकत में लेकिन खाली दिल मात्रा नहीं, खाली दिल मात्रा नहीं सुंदर शाह जी। शरीयत का अर्थ होता है, तरीकत का अर्थ होता है शरीयत प्लस तरीकत। अर्थात तरीकत के पूजा में, तरीकत का लेवल उस भावना के पूजा में क्या क्या होता है? शरीर भी होता है, मन भी होता है, उसमें दिल भी होता है। ये है तरीकत के अंदर का एक ऐड हो गया तो 3 हो गया। आगो एक हकीकत। अब हकीकत का मतलब क्या है? हकीकत का पूजा क्या है? नमाज क्या है? शरीयत का शरीर भी है, शरीयत का मन भी है, और तरीकत का दिल भी है, और उसके ऊपर हकीकत भी है। वो क्या है? हकीकत बुद्धि। बुद्धि अर्थात आत्मीयता, आत्मीय बुद्धि। मैं किसको पूजा कर रहा हूं, मैं किसको ध्यान कर रहा हूं, वो ज्ञान सहित जो करता है उसको बोलते हैं हकीकत का एक जोड़ दो, तो ये हकीकत का मजल होता है। उसके बाद 2 बक्का मार्फत। अब मार्फती में मार्फती निमाज कैसा होगा? मार्फती निमाज तो खाली बुद्धि नहीं, प्रेम, प्रेम। और 2 बोला ना, 2 बक्का मार्फत, मार्फत को 2 बोला है ना, तो 2 में एक तो प्रेम है ही, दूसरा क्वालिटी है छुप के करेगा, हल्ला नहीं करेगा, वो मार्फती होगा। तो मार्फती पूजा है, खासल खास गिरो रूहें। हकीकत का मजल है ईश्वरीय आत्मा, बाकी तरीकत तक जो है जीव का है। ये जो मास्टर वाला की बात, शरीयत तरीका हकीकत मार्फत। अब शरीयत के अंदर ही कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, तरीकत के अंदर ही कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, हकीकत के अंदर भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है, मार्फत के अंदर भी कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान। वो ब्रांच तो अब बात का है, लेकिन पहला रूट पकड़ने का मेन वाला जो उसके लिए का 6 प्रकार की नमाज करके बोला। चौपाई नंबर 38 को आपने देखा। इसी के आधार पर ऊपर देखो 37 देखिए, राहा रूहानी बिने बाद। ये रूहानी वाला है, कौन सा? मार्फत वाला, जिसमें रूहानी में शरीर भी है, मन भी है, शरीयत आ गया, और दिल भी है, तरीकत आ गया, और ज्ञान भी है, हकीकत भी आ गया, और प्रेम भी है, और छुपके करता है राज्य की सेवा। ये रूहानी बिने बातों न पाए बिना हकीकत। ज्ञान से अक्षर ब्रह्म हकीकत का मजल जाने बिना
अक्षरातीत का दर्शन नहीं होता है, तो हकीकत खुलते ही अक्षर ब्रह्म परम धाम पता चल जाता है। सो हादी दिखाए देखिए, लेकिन ये इसका जो लक्षण जो है, सदगुरु महाराज हादी दिखाए तो देखेंगे, तो हादी ने दिखाया ना, अभी सदगुरु ने दिखाया कि नहीं दिखाया हो। ये है गुज्ज शाहिदी बक्का मार्फत, ये अंतरंग परात्मा की पूजा है। ये परात्मा कहाँ बैठ करके पूजा कर रही है, यानी वो भावना है, ये गुह्य है। ये वही जागृत आत्मा जो परमधाम की इंद्रावती जैसी आत्मा, या जो जो महाप्रलय तक जो ब्रह्म आत्मा इस बात को जानते आएंगे वो समझ जाएंगे कि गुह्य शाहिदी बक्का मार्फत क्या है। ये तो धनी के मुख से 37 रुपये निकल ही गया। फिर सोचा नहीं, इसके लिए थोड़ा सा बेस से बताएं करके 38 नंबर में बेस बताए जो हमने आपको बताया। अब मैंने जो अभी आपको जो बताया कि इंद्रिय प्लस मन, शरीयत, अब तरीकत में जाना है। इंद्रिय भी है और मन भी है और भावना भी है, तो तरीकत हो गया। अब हकीकत में जाना है, इंद्रिय भी है, मन भी है, भावना भी है, ज्ञान भी है कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, हकीकत आ गया। अब आपको मार्फत में जाना है, शरीर वही है, मन वही है और भावना भी है, ज्ञान भी है, लेकिन प्रेम मार्फत में पहुंचना है। प्रेम भी चाहिए, छुपके भी चाहिए। ये वाली चीज आपको 39, 40, 41 में व्याख्या देखेगा। ये मास्टर व्याख्या भूलना मत। इसका व्याख्या प्राणजी ने की है, हमने थोड़ी अपने से किया है। हम तो बस उसको आपको समझने के लिए, आप तक परोसने के लिए थोड़ा मदद कर रहे हैं। लेकिन धनी ने कैसे बोला इस चीज को? 39 में देखिए, दो तीन है, एक इकार तीन, एक बड़ाई कर तीन है। तीन नमाज का, 3 नमाज का बेवरा, उसमें से पहला 6 में से पहला मैं 3 को बोलता हूँ, प्राण जी बोलते हैं 3 का बेवरा, 3 का वर्णन करता है। क्या है? एक कई नफसानी का अर्थ होता है नफसानी, इंद्रिय लेवल का, खाली इंद्रिय इन्वॉल्व है, उसे कुछ नहीं फायदा है, लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहा है। आपको ये चीज़ को उधर से भी समझ पाएंगे। तामसी, राजसी, स्वातसी ये भी है। उधर से परवा, मर्याद, पुष्ट वहाँ भी है। 108 सीढ़ी जाते समय भी शुरू होता है, यहीं से ऐसे ही शुरू होता है। यहाँ से असतोमा सदगम यही है, पहले असत शरीर से सत आत्मा तक पहुँचना। तमसोमा ज्योतिर्गम है, तम गुण अंग इंद्रिया से चढ़ते हुए मन भी लगाया, दिल भी लगाया और आत्मा भी लगाया है, इस तरह से जाने का, वो भी सीढ़ीवत की बात है। सदगुरु का आत्मसोपन भी यही टारगेट करता है। सृष्टि विज्ञान भी यही है, क्षर पुरुष उत्तम पुरुष होते हुए वहाँ पहुँच, दिल तक पहुँचना, यही है, लाइन यही है। तो बोले तीन निमाज का व्यवहार करता हूँ। क्या क्या? एक कही नफसानी इंद्रिय, दूजी पाक करत है, दूसरा पाक पवित्र कराता है। दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी, वजूद के साथ जिस्मानी, जो सुंदर सा ये नफसानी और जिस्मानी में ये मन और इंद्रिय की बात है। तो कभी कभी नफसानी का अर्थ मानसिक अर्थ होता है, कभी जिस्मानी को शारीरिक, कभी जिस्मानी को मानसिक। ये इंद्रिय और मन, कभी मन आगे जाता है, शरीर बाद में जाता है, कभी शरीर पहला पहुंचता है फिर मन बाद में पहुंचता है। इसीलिए इसको एक्यूरेट यही है करके आप डिक्शनरी मीनिंग निकाल के देखेंगे तो नफसानी और जसमानी दो शब्द का कभी इंद्रिय से मन, कभी विद्वानों ने इंद्रिय से मन को जोड़ा है, कभी मन से इंद्रिय को जोड़ा है। ये आखिर ये शरीर कई लेवल का है, ये शरीयत के अंदर है। ठीक है, इतना भी मैं आपको बोल के रखता हूँ, आप बाद में डिटेल में जाएंगे तो इस तरह से विद्वानों का अर्थ मिलता है। और फिर भी जो हो मन और इंद्रिय का इन्वॉल्वमेंट, तो बोले इससे होता क्या है? दोनों मिला क्या होता है? पाक करता है वजूद, शरीर शुद्ध होता है, शरीर शुद्धिकरण का, शारीरिक शुद्धि होती है। ठीक है, अब शरीयत के अंदर ही, शरीयत के अंदर का शरीयत है, ये कर्मकांड के अंदर है ना, ये शरीयत में दो है ना, शरीयत का लक्ष्य स्वर्ग है। अब शरीयत के अंदर ही उपासना है,
शरीयत के अंदर ज्ञान है, शरीयत के अंदर विज्ञान नहीं है। विज्ञान क्या है? स्वर्ग है, अच्छा कर्म करके पुण्य कमाने का, ये बहुत बड़ा जमात है इनका भी। लेकिन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शरीयत। अब 2 हो गया, नफसानी और जिस्मानी, शरीर और मन तक का हुआ। अब दिल बंदगी तरीकत तीसरी, वो दिल की बंदगी, मैंने बोला ना उसमें भावना भी जुड़ना चाहिए, शरीर भी है, मन भी है और भावना भी हो, तो दिल बंदगी तरीकत तीसरी, ये दिल भी जोड़ गया तो तीसरी दर्जा हो गया। इससे क्या होता है? मलकुत पहुंचे पाक है, इसमें से शरीर भी पवित्र हुआ और दिल होने के कारण अंतरात्मा का जो एक स्थान है वो भी पवित्र हुआ, तो पहुंचे मलकुत पाक है। इस तरह पवित्र होकर के वैकुंठ की भक्ति। अब ये तैयार हो गए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार के मुक्ति बैराट के भाषा में। 14 लोक का ऊपर का 17 लोक तक पहुंचे बैराट की भाषा में। दिला मजाजी जुल्मतलों, आप अकल न छोड़े कोई। अब जीव का यहां तक पहुंचना बहुत बड़ा भाग्य है। जीव बिना तारतम, अब यह तारतम इन्वॉल्व मत करना, तारतम तो सूर्य है, वो तारतम इसका प्रकाश बता रहा है, तारतम अपने प्रकाश से दिखा रहा है। ये दिल मजाजी जुल्मतलों, ये झूठे दिल वाले जो कुन्ना कहते हो जाकर उत्पन्न हुआ था एक और जो जीव, सपनिक जीव, ये जुल्मतलों, इनका लक्ष्य, इनका टारगेट अंधकार के जुल्मत, निराकार तक ही जा रहे हैं। आप अकल न छोड़े कोई, अपनी अक्ल नहीं छोड़ेंगे, इनको यही सब कुछ बताएंगे। अब बेवरा 3 नमाज का, अब मैं 3 नमाज का बेवरा, अब आ गया ना 3, उसको कहता हूं खोले भेद की हकीकत। अब आगे ये, अब जो तीसरा है वो हकीकत से शुरू होता है, अब बाकी 3 ठीक है ना। आपने चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। खोले भेद हकीकत, अब ये हकीकत से शुरू होता है। शरीयत तरीकत, ये स्वप्न का जीव यहां तक पहुंचे। अब हकीकत और मार्फत 2 पूजा और है। करत निमाज जबरुत में, जबरुत मतलब अक्षरधाम। अब ये जो हकीकत और जो मार्फत का लेवल है, इनका नमाज, इनका प्रार्थना जबरुत में अक्षरधाम संबंधी होता है। बीचा बक्का फिरस्ते पहुंचाता, वहां पर बीचा मतलब उस जबरुत में, बीचा मतलब जबरुत में, बक्का फिरस्ते, अखंड फिरस्ते, ईश्वरीय आत्मा पहुंचाता वहां। उनका लक्ष्य हकीकत के माध्यम से, उनके भी लक्ष्य तो अक्षरधाम रहेगा, हकीकत रहेगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट शरीर वही है, शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए, दिल भी चाहिए, लेकिन ज्ञान जब ईश्वरीय आत्मा जब उनका है, ये अगर चाहेंगे तो हकीकत पहुंच सकते हैं। करत निमाज जबरूत में बीच बक्का फिरस्ते पहुंचता। अब कितना हुआ? 6 में से 3 हो गया ना। अब बेबरा 3 नमाज का खोले भेद की बता, ये इसके साथ करा नमाज जबरूत, ये तो 3 हो गया ना, 4 हो गया ना इसके साथ। अब 2 बाकी। बीच बक्का फिरस्ते पहुंचता, यह हकीकत का हो चुका है। अब मार्फत में 2 है, जमा 6 पहुंचना है। अब आया मार्फत का, देखो 54 नंबर 42 में मार्फत शब्द है, 54 नंबर 41 में हकीकत शब्द है, इसलिए वो हकीकत का मार्फत, हकीकत का नमाज बता दिया। अब मार्फत में 2 है, मैंने बोला हूं रूहानी और छिपी होना चाहिए, उसको आया बंदगी रूहानी और छिपी। ये जो कई शाहिदी हजूर है, ये 2 बंदगी मार्फत की, ये 2 बंदना जो प्रार्थना मार्फत की है। बीच तजल्ला नूर, ये तो अक्षरातीत में ही पहुंचने वाला। नूर तजल्ला मतलब अक्षरातीत। ये आशिक रूहें गिरो रबानी, ये जो मार्फती नूर तजल्ला में पहुंचने वाले तो आशिक परमधाम के रूहें हैं। ये गिरो रब्बानी, ये तो धर्म, ये तो परमात्मा रब का ही जमात है। ये तो बीच नूर तजल्ला माँ है, वो तो वहीं के है, वहीं प्रार्थना होती है इनको। इनका सूरता यहाँ आई है, ये बात सुन करके इनको सुनते ही अरे तीजी भोम की जो पड़साल ठौरा बड़े दरबाज विशाल, पड़साल में जा ही जाएंगे ये। हाँ, तीसरी बम के पड़साल, मारा बालाजी चलो जमो, तो झीलने शुरू कर ही लेंगे, वो सुनते ही पहुंच जाएंगे। अरे वो तो अक्षरातीत था, तो छत्री समझा करके निकल ही जाएंगे। इनको बोलते हैं ये तो आशिक रूह हैं, गिरो रब्बानी बीचा नूर तजल्ला माँ है।
तो दई शाहिदी मोहम्मद मेराज में, ये सारी बात जो है मोहम्मद साहब ने अपने दर्शन के प्रसंग में रख करके साक्षी रखे हुए हैं, जो हक के कहलाई मसी जुबाएं, जो हक के रजी महाराज ने कहलाई कहलाया मसी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जुआ से बताए कि ये तो सदगुरु महाराज इस तरह से शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत करके 108 पक्ष समझाते थे। आप भी सनंद में उतरा, 36 में सनंद में उतरा, तो कुरान में भी यही बात है, मोहम्मद ने पहले ही बताया। अरे प्राण जी बोले, अरे सुनियो भूम भीम मुकंद जी, कोई नहीं बोलता यार, हाँ तो बोलो, सुनिए भीम मुकंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अब छोड़ू नहीं फिरकान करके प्राण जी चिल्लाए। तो अब प्राण जी, अरे कुरान पुराण, अब प्राण जी हक्की सर हो करके मार्फत में, तो ये तो कंप्लीट फीलिंग समराइज कर रहे हैं ना सुंदर साहब जी, इसलिए मार्फत, इसलिए हमने सोचा कि सुंदर साहब जी मार्फत के चौपाई से परिचय करा दिया जाए। पारायण तो बहुत पढ़ते हैं, तो मार्फत चौपाई कहाँ खड़े होकर के बोल रहे, उसको आनंद अलग होता है। सुंदर साहब जी अभी तक हमने बहुत किया है, आज आपको होमवर्क है, आज आप लोग एकदम राज्य को साक्षी रखते हुए, हाँ, आज दिन भर में आप 255 चौपाई हुआ, ये हुआ, और ये 40, 55 और 40, 90, 95, लगभग 300 चौपाई हुआ। अभी तक में मार्फत का क्लास कितना हुआ, 300 चौपाई किए। आज आप 300 चौपाई सुंदर ढंग से पाठ करोगे शाम तक में, ये होमवर्क है आपका, चीटिंग मत चलेगा, चीटिंग नहीं करने। जो भी आप यहाँ 90 सुंदर साथ यहाँ पर अभी ऑनलाइन देख रहा हूँ, आप लोग ये 300 चौपाई पूरा स्वरूप साहब खोल के एकदम एक चित्त होकर के पूरा प्राण जी के मार्फत ही हृदय में बैठ करके पाठ करोगे। अर्थ सुने, अपने दिमाग और अपने भावना को आप जांच करना है, राज्य के सामने रख, मैंने कितना समझा। और आज से पहले भी हमने बहुत पारायण पढ़ी थी, वो पारायण पढ़ते समय, वो पाठ करते समय कितना समझ में आता था। अभी ये 1.5-2 महीना कितने से हम जो कर रहे हैं, उसमें से इतना समय में हमने कितना समझ में आया, वो अपना परीक्षा करना, ठीक है। अगर इतना समय देने पर भी प्राण जी के हृदय का इतना परिचय होता है, तो कितना समय वेस्ट में गया। आगे ऐसी गलती न हो करके पानी पकड़ के संकल्प करना कि मुझे इसी तरह से, हे राजी महाराज, 18,000 वाणी ही आपके हृदय का परिचय दीजिए, क्योंकि इलम ही इसका लज्जत देने वाला है। तो पानी पकड़ कर संकल्प करेंगे तो आप 18,000 वाणी पूरा करोगे, तो प्राण जी का सांगो पांगो परिचय होगा। नहीं तो लोग सनंद मार्फत क्या मत निकाल दो करके धनी को एक आंखें बनाने में बहुत लगे हुए हैं। आप भी उसी दर्जा में न उतरे, इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, पढ़िए, आप पढ़िए, कितना समझ में आया, पहला वाला अभी में कितना फर्क आया, विदाउट एनी ट्रेसिंग। खाली आपने कान से सुना ना, सुना हुआ के उतने में वो प्रसंग, उन चौपाई, उन अर्थ को कैजुअली विदाउट ट्रेसिंग। अब उसके ऊपर साधना करके थोड़ा सा दोहरा करके चौपाई देखते हुए, शब्दार्थ देखते हुए करने तो आपकी प्राइवेट मेहनत है वो तो। लेकिन एक धनी की कृपा से जो आवाज़ आपके कान में पहुंची, उसी के आधार पर भी आज आप 300 चौपाई, ज़्यादा नहीं है, हार्डली 300 चौपाई, मतलब कितना, 45 मिनट, 1 घंटा में 500 चौपाई पढ़ा जाता है, तो कम से कम आप 300 चौपाई है तो चलो 1 घंटा ही लगा लो, लेकिन एक बार पारायण नहीं पढ़ो, नो प्रॉब्लम। तेरी समझ में कितना आया, उजाला कितना, अंदर का नूर कितना दर्शन हुआ, वो देखना। एक बार, 2 बार, 3 बार समय होता और पढ़ लेना, लेकिन आज दिन भर में आप कितना बार पढ़ेंगे देखना। हाँ, तो ये आप अपना परीक्षा स्वयं करना, ठीक है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए आशिक रुहें गिरो रब्बानी, बीच नुरत जला माहे, दही शायदी मोहम्मदी मेराज में, जो हक के कहलाई मसी जुबाएं, जो हक के कहलाई मसी जुबाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।